मिनट की। मैंने बताया ना कि अद्भुत संबंध है पति पत्नी के, और ये संबंधी ऐसा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछले दिनों मैंने पवार जी से पूछा, मैं कि भाई साहब ये बताओ वेडिंग में और वेल्डिंग में क्या अंतर होता है? वेडिंग और वेल्डिंग, तो ये तो भैया अनुभवी आदमी है, ज्ञानी आदमी है। इन्होंने बताया, देख प्रवीण, वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, बाद में गठबंधन होता है। वेडिंग में पहले गठबंधन होता है, बाद में चिंगारियां निकलती है। तो बजाओ तालियां, सुना रहा हूं उसी की। बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है। अनिल सुनना, बड़ा आनंद आएगा। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कभी सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी। इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है, और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने उससे कहा मसूरी तो चलेंगे, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। यहां से मजा लीजिएगा स्थिति का। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो कुली की क्या जरूरत है? क्या प्रमोद जी, जब तुम हो तो कुली की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अचैंची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला, आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा, चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं 10वीं मंजिल तक तुम्हारे साथ सीढ़ियों से ही जाऊं। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे, और गोते लगाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा, बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। तालियां अगली पंक्ति पर चाहिए आपकी। डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले, बधाई 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 बधाई। मैंने कहा, भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। और जो समझ जाए उनकी तालियां अगली 2 पंक्तियों पर चाहिए। बहुत आशीर्वाद चाहूंगा आपका।
गोता लगाकर देखो, पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। हरिद्वार में डूबकर क्या चित्र ऋषिकेश दिखता है में भाई हरिद्वार। तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं।